दोस्तों यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। यस बैंक के ऊपर जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से पेनल्टी लगी है और दूसरी तरफ यस बैंक ने मीटिंग की है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, इसके अलावा बीएसई ने एफ&ओ में शामिल करने का फैसला किया है यस बैंक को, जो इसके लिए एक बड़ा अचीवमेंट दिखाई दे रहा है इस समय। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और क्या यस बैंक आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। फिलहाल 20 रुपीज़ से नीचे स्टॉक। दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जियो फाइनेंशियल जो रिलायंस ग्रुप की एक मजबूत कंपनी है और बहुत सारे बिजनेस शुरू करने जा रही है, क्या आने वाले इसमें शानदार करेगा। साथ में हम यहाँ पे इरडा यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना दिख रही है। साथ में हम यहाँ पे काइटेक्स गारमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने बहुत ही शानदार बोनस देने का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात कर लें तो 19.22 पर क्लोजिंग थी। 0.47% की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। तो कोई खास तेज़ी नहीं थी, बाजार में तूफानी तेज़ी का वातावरण था। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उनको जीएसटी डिपार्टमेंट महाराष्ट्र की तरफ से नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें उनसे जीएसटी मांगी गई है। तो ये मामला पूरा है फाइनेंशियल 2017-18 और 2018-19 का, जिसमें देख सकते हो कि फाइनेंशियल ईयर 2017-18 के लिए यहाँ पे करीब 4,94,81,248 करोड़ की रकम चुकानी है। और फाइनेंशियल 2018-19 के लिए यहाँ पे 58,32,17,640 रुपीज़ की भारी भरकम रकम चुकाने का यहाँ पे एक तरह से ऑर्डर पास किया गया है जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये जो टोटल अमाउंट बन रही है 63,26,98,888 रुपीज़ की बन रही है। तो काफ़ी बड़ी पेनल्टी है। अब एक तरह से देखें तो 63 करोड़ की पेनल्टी कोई छोटी अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ी अमाउंट है और इससे यस बैंक के लिए सेहत में काफ़ी बड़ा असर देखने को मिल सकता है, निगेटिव। अब यस बैंक का कहना है कि ये जो एक बड़ी पेनल्टी लगाई गई है ये गलत तरीके से लगाई गई है। हम इसके लिए लीगल ग्राउंड पे आगे कार्रवाई करेंगे, हम आगे अपील करेंगे और ये जो पेनल्टी लगाई गई इससे हमारी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ है उस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये भी उनका बैंक का कहना है कि हम ये जो आगे हम इसके अपील करेंगे इस आदेश के खिलाफ, लेकिन इससे हमारे बिजनेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी जानकारी यस बैंक ने दी है। एक और जो अपडेट निकल के आ रही है, यस बैंक ने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग रखी थी और ये देख सकते हो कि फ्राइडे 22 नवंबर को ये मीटिंग हुई है। यानी आप देख सकते हो कि परसों मीटिंग थी, जिसमें काफ़ी बड़े जो निवेशक हैं उनके साथ में, जो फंड हाउस है उनके साथ में इन्होंने मीटिंग रखी है। तो एसबीआई फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, इसके अलावा पूर्णार्था इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र प्राइवेट लिमिटेड, कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड, इनके साथ में सुबह 9 से 10 बजे मीटिंग थी, ग्रुप मीटिंग थी ये फ्राइडे 22 नवंबर को। इसके बाद में देख सकते हो कि आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन मैनेजमेंट लिमिटेड, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और हिल फोर्ट कैपिटल, इनके साथ में भी फ्राइडे 22 नवंबर को ही ये फिजिकल मीटिंग हुई थी। 10 से लेकर 11 बजे के बीच में ग्रुप मीटिंग थी। और उसके बाद एक्सिस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ में कंपनी जो है, इनके साथ में भी फिजिकल मीटिंग थी 11 से लेकर 12 बजे तक। ये 1-to-1 मीटिंग थी, क्योंकि इसमें अकेले एक्सिस के साथ में उन्होंने मीटिंग की है। तो इस तरह से सारी मीटिंग हुई है। यानी यस बैंक में कुछ बड़ी की संभावना बन रही है और आने वाले समय इसका बेहतर परिणाम देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ देखें तो यस बैंक बीएससी की तरफ से एफ&ओ में शामिल करेगा बीएससी। तो ये फ्राइडे को इसकी अनाउंसमेंट हुई है। यस बैंक के अलावा अदानी ग्रुप के 3 शेयर होंगे, पेटीएम होंगे, इस तरह से 38 और स्टॉक मिलके अब ये बीएससी में एफ&ओ में ट्रेड करेंगे। तो देख सकते कि 13 दिसंबर से यह बीएससी के एफ&ओ ट्रेडिंग हिस्सा बन जाएंगे, यानी नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा। इससे पहले एनएससी ने भी ऐलान किया जिसमें यस बैंक को एफ&ओ के लिए मान लिया है और अब बीएससी की तरफ से भी फ्राइडे को अनाउंसमेंट हुआ है, एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल किया गया है। ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है यस बैंक के लिए और भी बहुत सारे शेयरों को यहाँ पे शामिल किया गया है। अब चलते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो 313 पर क्लोजिंग थी 0.080% की गिरावट के साथ, यानी यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग थी।
इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का हाई इसका 363 का है, लेकिन जो 1 ईयर का हाई है वो 394 का है। फिलहाल उसी लेवल से स्टॉक में करेक्शन काफ़ी आया है। 3 मंथ का लो इसका 298 का है और 1 ईयर का लो इसका देखें तो 218 के आसपास है। 3 ईयर का लो इसका 202 का है और 5 ईयर का लो यानी वो भी अभी 202 ही है, क्योंकि अभी डीमर्जर होके इतना टाइम नहीं हुआ है। तो अभी देख सकते हो कि रिसेंटली इसने 298 का लो बनाया और वहाँ से फिर से एक बाउंस बैक दिया है। तो देखो कि जियो फाइनेंशियल के लिए भी जो अच्छी गुड न्यूज़ ये है, जियो फाइनेंशियल को बीएसई ने एफ&ओ में शामिल कर लिया है, तो एफ&ओ में अब ट्रेड करेगा। एनएससी के बाद बीएसई की तरफ से भी बड़ा ऐलान हो चुका है और अब आप देख सकते हो कि यह एफ&ओ के लिए ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो एफ&ओ में 13 दिसंबर से इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी और देख सकते हो कि 12 दिसंबर 2024 को जो इसका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है वो जनरेट हो जाएगा। तो बहुत सारे शेयर है जिसमें यस बैंक भी शामिल है, वो सारे अब एफ&ओ में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है जियो फाइनेंशियल के लिए भी, और वैसे भी जियो फाइनेंशियल के बिजनेस अब शुरू होने लगे एक के बाद एक और उसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। जियो फाइनेंशियल ने अपने इंश्योरेंस ब्रोकिंग बिजनेस की भी शुरुआत कर दी है और साथ में गोल्ड लोन का भी बिजनेस इन्होंने शुरू किया है। होम लोन सेगमेंट में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, ये एक अच्छा मौका है इस स्टॉक में, आने वाले समय बेहतर कर सकता है। अब चलते हैं इरडा की तरफ। तो 185 पर क्लोजिंग थी, 0.71% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली। अब इरडा देखें तो ये गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए फंड प्रोवाइड करती है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारे इस समय अपडेट निकल के आ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी सेक्टर ने काफ़ी बड़े अचीवमेंट कर लिए। अगर आपको ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों के बारे में जानना है तो ऑलरेडी हमारे आज 2 वीडियो बन चुके हैं, सुजलॉन का और रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, जिसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इसको हम वापस यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहे। लेकिन काफ़ी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। कुछ जो गुड न्यूज़ है वो आने वाले समय ये इशारा करी है कि इरडा को बहुत सारा फायदा हो सकता है। अब इसका बिजनेस देखें तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वाकई में कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, तो ऐसे में आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। मार्केट कैप इसका 49,871 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर इसके 268 करोड़ के है। पीबी इसका 5.34 का है और ऑपरेटिंग रेवेन्यू इसका 4,963.94 करोड़ है। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे 75% है और सेल्स ग्रोथ देखें तो 42.56 की है। आरओसी इसका 9.29% है और इसका पी रेशो 34.53 का है। फेस वैल्यू 10 है। इसकी बुक वैल्यू 34.74 की है और नेट प्रॉफिट देखें तो 1,252.23 करोड़ के आसपास है। ईपीएस इसका 5.37 रुपीज़ है और आरओई इसका 17.28% है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी 44.83% है। कुल मिला के फंडामेंटल अच्छे हैं। अब चलते हैं हम काइटेक्स गारमेंट की तरफ। 636 पर क्लोजिंग थी, 4.55% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन अब फैसला काफ़ी बड़ा शानदार कर लिया है। काइटेक्स गारमेंट यहाँ पे 2:1 के रेशो में बोनस शेयर जारी करने जा रही है। तो ये देख लो कि अभी फ़िलहाल कंपनी का फैसला हो चुका है। 22 नवंबर को इसने अनाउंसमेंट की है, अभी रिकॉर्ड डेट नहीं आई है। तो अगर आप शेयर खरीदते हो तो आने वाले इसमें आपको 2:1 के रेशो में बोनस मिल जाएगा। और कंपनी का बिजनेस देखें तो गारमेंट्स का बिजनेस है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है। सितंबर में कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट बताया। यहाँ पे अगर रिवेन्यू की बात करें 215.88 करोड़ के आसपास रहा है, जहाँ पे 61.16% की ईयर ऑन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम की बात करें तो 37.34 करोड़ के आसपास रही, जहाँ पे 181% की ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली और नेट प्रॉफिट मार्जिन 17.29% आ, जहाँ पे 74.47% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल देखते प्रदर्शन अच्छा है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।